हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास के अंदर हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा था अल्कोहल का वर्गीकरण और उसका नामकरण। आज हम इसका दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वह है अल्कोहल का विवेचन या अल्कोहल बनाने की विधियां, जिसमें सबसे पहली विधि आती है कि अल्कोहल का निर्माण एल्कीन द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। किसके द्वारा? एल्कीन द्वारा। अब देखिए, आप इसके अंदर तीन विधियां हैं। इसी के अंदर एल्कीन के अंदर तीन विधियां अपन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली विधि जो आती है वह विधि हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ी थी, और वो विधि है अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया, जिसमें पढ़ेंगे आप जल योजन। क्या लेते हैं? जल योजन। जल योजन का मतलब होता है जल का जुड़ना, और जल के जुड़ने की जो क्रिया है इसमें उत्प्रेरक क्या लिखा है हमने? अम्ल उत्प्रेरित। यानी कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाएगा? H2SO4। उत्प्रेरक क्या आएगा इसके अंदर? H2SO4। और अभिक्रिया जो है वह मार्कोनी-काफ नियम, किसके? मार्कोनी-काफ नियम के आधार पर संपन्न होती है। आपको याद होगा 11th में यही अभिक्रिया अपन ने पढ़ी थी। तो देखो, आप सबसे पहले हम जैसे एग्जांपल लेते हैं इसके, तो पहला एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जल को जोड़ना है, तो जल को जोड़ने का मतलब देखो यूं बताते हैं HOH, ठीक है। उपस्थिति किसकी है? तो H2SO4। अब इसमें तो मार्कोनी-काफ नियम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं? दो ही हैं। अब आप क्या करो, इस द्विबंध को तोड़ो, एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो और एक तरफ OH जोड़ दो, सीधा। ठीक है। अब देखो, पहले हमने द्विबंध तोड़ा तो क्या आया? CH2 सिंगल बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन इधर जुड़ेगी, ये इधर जुड़ी, ये OH इधर जोड़ दिया कार्बन के साथ, तो ये OH। अब इसको सही लिखेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा CH3, ये CH2 और ये OH। ये कौन सा यौगिक बना? एथेनॉल। तो ये पहली अभिक्रिया है जिसमें हम मार्कोनी-काफ नियम नहीं लेंगे, लेकिन जो दूसरा एग्जांपल है इसका, उस एग्जांपल के अंदर अपन मार्कोनी-काफ नियम लेते हैं। ये आती है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये थी एथीन, है ना, और ये क्या है? प्रोपीन। ये है प्रोपीन। अब आप इसकी क्रिया H2O से कराओ। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। और किसका नियम? मार्कोनी-काफ नियम के आधार पर। ठीक है। तो क्या नियम था कि जब हम जल योजन करते हैं एल्कीन का, तो जल का अधिक ऋण विद्युतीय भार, जल क्या होता है? देखो HOH, जिसमें एक होता है OH, एक होता है H, तो अधिक ऋण विद्युतीय भार कौन सा हुआ? OH। तो जल का अधिक ऋण विद्युतीय भार उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ेगा। असंतृप्त कार्बन का मतलब ये है डबल बॉन्ड वाले कार्बन, उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ये OH समूह है, इसका अधिक ऋण विद्युतीय भाग, ये जुड़ेगा इस कार्बन के साथ में, और पीछे बचा हुआ हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा। ठीक है। ये कौन से नियम के आधार पर आता है? मार्कोनी-काफ नियम। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो CH3 CH, अब देखो CH बंध टूटा, एक तरफ OH है तो इधर आया OH और दूसरी तरफ आ गया CH3। अब इसका नाम क्या आएगा? 2-प्रोपेनॉल। कौन सा? 2-प्रोपेनॉल। ठीक है। तो ये पहली अभिक्रिया है जिसे कहते हैं अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया। जल योजन किसके द्वारा? उपस्थिति याद रखिएगा, H2SO4 की उपस्थिति में। एल्कीन सामान्य एथीन लेते हैं तब तो डायरेक्ट जोड़ोगे, और अगर इस तरह की एल्कीन है जिसमें असंतृप्त कार्बन बताओ आप, इसमें कार्बन की संख्या 2 से अधिक है, जैसे यहाँ 2 थे, इधर 3 4 5 लेते हैं, तब इसमें मार्कोनी-काफ नियम के आधार पर चलती है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए
अब सेकंड नंबर रिएक्शन आती है इसी में एल्कीन के अंदर, वो देखो आप, वो है एल्कीन का डाइबोरेनन। ये अभिक्रिया आई हुई है बोर्ड परीक्षा के अंदर, ठीक है। तो मैं इसका नाम लिख रहा हूं सेकंड नंबर, एल्कीन का डाइबोरेनन, डाइबोरॉन, ये सॉरी इससे लिया गया है, और ये अभिक्रिया मुख्य रूप से कहलाती है ऑक्सीकरण की क्रिया, ठीक है। अब इसको है ना मैं शॉर्ट लाइन में बता रहा हूं। क्या करते हैं, एल्कीन की क्रिया हम करवाते हैं BH3 से। किससे करवाते हैं, BH3, याद आया, बोरॉन हाइड्राइड के क्रिया करवाते हैं तो एक मध्यवर्ती यौगोत्पाद बनता है। क्या बनता है, एक मध्यवर्ती यौगोत्पाद, ये सॉरी इसके अंतर्गत अपने बनेंगे, जब इसकी क्रिया कराएंगे तो ट्राई एल्किल बोरॉन बनेगा। ट्राई का मतलब कितने हुए, 3 एल्किन, है ना, बोरॉन, और साथ में इसका आगे जब H2O2 द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे तब इसके अंदर क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, और एल्कोहल के साथ साथ एक और उत्पाद बनेगा H3BO3, जिसे अपन क्या कहते हैं, बोरिक अम्ल कहते हैं। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, ये अभिक्रिया देखो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम पर चलती है। कौन सी, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ नियम का उल्टा, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के आधार पर, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। अब क्या होता है अभिक्रिया में, तो देखो अब इसको अपन 2 स्टेप में लेंगे। अब प्रथम स्टेप, हम एल्कीन ले रहे हैं, है ना, तो एल्कीन लेता हूं, जैसे मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अब BH3 है, ध्यान दीजिएगा, BH3 ये लिखा मैंने बोरॉन, बोरॉन के साथ में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो इन तीनों हाइड्रोजन को बताओ, ये 1, ये 2 और ये 3। अब अभिक्रिया चलती है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से, मार्कोनिकॉफ नियम से क्या होता है, देखो आप, अब क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन जो है ना वह उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ेगी जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसका एक हाइड्रोजन परमाणु, इसका है ना एक हाइड्रोजन परमाणु इससे जुड़ेगा, ये इस कार्बन से, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कम है, और BH2 ये भाग है ना ये इससे जुड़ेगा, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखो जोड़ोगे ना आप, तो जोड़ेंगे तो ये आएगा पहले स्टेप में CH3, ये CH था ना, अब क्या बदल जाएगा CH2 के अंदर, फिर ये CH2 और इधर आ जाएगा BH2, क्या लिखेंगे, अब B है, बोरॉन है, तो बोरॉन को थोड़ा अलग कलर से बता देते हैं, B, और हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, अभी भी 2 हाइड्रोजन है, तो BH2, ये BH2। अब ये है, इसका नाम आएगा, क्या लिखेंगे, अब क्या लिखा है, ट्राई एल्किल है ना, ये है मोनो एल्किल, मोनो एल्किल, और है क्या, बोरॉन, मोनो एल्किल, या प्रोपिल भी लिख सकते हो, है ना। अब देखो हाइड्रोजन 2 और है, तो इसकी क्रिया वापस हम किससे करवाएंगे, एल्कीन से, तो B, इसी का B स्टेप वो लेंगे वापस, CH3 CH2 CH2, ठीक है। अब लो वापस बोरॉन, डायरेक्ट बता दूं, ये बोरॉन, अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो ये 2 हाइड्रोजन, अब इसकी क्रिया वापस किससे कराएं, एल्कीन से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब वही क्रिया कि यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु इसका वो कहां जुड़ेगा, इसके साथ में, और ये हाइड्रोजन हटते ही इसकी एक संयोजकता कम हो जाएगी और इसके साथ में ये समूह पूरा का पूरा आके जुड़ेगा। तो अब इसमें उत्पाद बताएंगे आपको, तो इसका उत्पाद यूं बनेगा, देखो अब ये कितने हुए एल्किल समूह, 1
और ये दो एल्किल समूह हो गए, और दो एल्किल समूह के साथ में ये लिखेंगे CH3 CH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब देखो पहले हाइड्रोजन थे तीन में से पहले एक हाइड्रोजन जुड़ा, फिर दो रहे, दो में से एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा, तो पीछे क्या रह जाएगा BH, क्या रह जाएगा B, और साथ में रह जाएगा H। अब एक हाइड्रोजन रहा है, अब ये मोनो था, या इसको एल्किल की जगह चलो प्रोपिल बोल देते हैं, ये प्रोपिल, तो इसको लिख देते हैं डाई प्रोपिल, और क्या लिखेंगे बोरॉन। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन और रही, तो एक वापस इसकी क्रिया करेंगे, तो सी में डायरेक्ट बताऊंगा मैं, अब सी में सीधा लेंगे कि CH3 CH2 का होल ट्वाइस, ये प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर इसकी रिएक्शन होगी, तो इसमें जो उत्पाद बनेगा, देखो आप यहाँ क्या था अपने बोरॉन, ये BH एक हाइड्रोजन था, अब ये हाइड्रोजन वापस इसके साथ जुड़ेगी। ठीक है, तो हमने किया क्या है, अब जब उत्पाद बनेगा तो ये आएगा इसमें, देखो CH3 CH2 का होल थ्राइस, तीन हो गए, पहले दो थे, फिर एक हाइड्रोजन के साथ फिर हमने क्या जोड़ा, ये एल्किल समूह जोड़ा, और ये आ जाएगा B। अब इसका नाम देखो आप, देखो मोनो डाई, और ये क्या आ गया ट्राई प्रोपिल और बोरॉन, ये बोरोनन की क्रिया है। आप इसको एक स्टेप में भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसमें अलग अलग स्थिति इसलिए बताई ताकि आपको समझ में आ जाए कि पहले तीन हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जुड़ा तब ये बना, फिर दो में से एक हाइड्रोजन और दूसरे अणु के साथ जुड़ा तो ये बना, फिर एक हाइड्रोजन और तीसरे अणु के साथ जुड़ा तो ये बना। ठीक है, तो ये तीन स्टेप आए हैं केवल किसके लिए, इस अभिक्रिया के लिए, ट्राई एल्किल बोरोनन। अब इस ट्राई एल्किल बोरोनन का आगे H2O2 द्वारा क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ओके, चलिए अब मैं इसका आगे अभिक्रिया बता देता हूं इसी के अंदर। देखो अब हमारे पास उत्पाद जो बना है, तीन स्टेप हुए थे, अब चौथा स्टेप देखिए आप, फोर्थ स्टेप ये डी में, ये था CH3 CH2 का होल थ्राइस B। अब आप इसका क्या कर रहे हो, H2O2 द्वारा ऑक्सीकरण कर रहे हैं, H2O2 द्वारा ऑक्सीकरण कर रहे हैं, है ना। अब देखो हमें बनाना क्या है, एल्कोहल। इधर कितने एल्किल समूह हैं, तीन एल्किल समूह के हिसाब से तीन तो आप बना दीजिए, CH3 CH2 और OH। हमने क्या कहा कि जब हम इस ट्राई एल्किल बोरॉन का H2O2 द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो एक बनता है अल्कोहल और एक बनता है H3BO3, तो सह उत्पाद ये तो क्या बना है 1 प्रोपेनॉल, ये बना है 1 प्रोपेनॉल प्लस, अब साथ में अपन क्या बताते हैं H3BO3, जिसे क्या कहते हैं बोरिक अम्ल, ये बोरिक अम्ल इसके अंदर प्राप्त हुआ है ना। अब आप इसमें संतुलित करोगे तो देखो OH इधर से कितने हुए, तीन हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन, तीन हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन, इधर तीन हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन, है ना, यानी टोटल H2O2 की संख्या कितनी ली जाएगी 3H2O2, 6 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, जिसमें से तीन OH समूह, इसको मैं तोड़ देता हूं कि तीन OH समूह तो जुड़ेंगे इसके साथ में, इस पूरे के साथ में, ठीक है, और तीन OH समूह पीछे रहे हुए वो बोरॉन के साथ में जुड़ेंगे केवल, तब ये उत्पाद बनेगा प्रोपेनॉल और बोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये पहली नहीं दूसरी अभिक्रिया है, एल्कीन का डाइबोरेनन या बोरोनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। और तीसरी आती है इसके अंदर, ये है एल्कीन की मर्क्यूरिक एसिटेट से क्रिया, मर्क्यूरिक ये एसिटेट से क्रिया,
ठीक है। और इसके अंदर आपको बताना है कि ये अपचयन क्रिया कहलाती है। कौन सी? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें देखो आप, ये अभी जो अपन अभिक्रियाएं ले रहे हैं, कौन सी पहले लिए एल्कीन की, वो तो सामान्य रिएक्शन थी, एल्कीन का डाइबोरेनॉन और एल्कीन की मर्क्यूरिक एसिटेट, ये दोनों अभिक्रियाएं इस पूरे पार्ट की सबसे टफ रिएक्शन के अंदर आती है। अब आप सोच लो, ये सबसे टफ रिएक्शन है, तो आने वाली अभिक्रिया सभी क्या होगी? सरल अभिक्रियाओं के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, देखो, तो अब हम लेते हैं एल्कीन की मर्क्यूरिक एसिटेट। सबसे पहले मर्क्यूरिक एसिटेट का सूत्र लेते हैं। तो एसिटेट है, तो एसिटेट को क्या लिखते हैं? CH3COO का होल ट्वाइस। मर्क्यूरिक है तो क्या आएगा? Hg। इससे रिएक्शन करवानी है एल्कीन की, ठीक है। अब ये अभिक्रिया भी दो पदों में होगी, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि एल्कीन प्लस मर्क्यूरिक एसिटेट, ठीक है ना। यहां पे ध्यान रखिएगा, इसमें उपस्थिति NaOH की लिख देना साथ में, ये तो छोड़ दो, ये NaOH ऐसे ही थोड़ा सा क्षारीय माध्यम में है। अब देखो, इससे जोड़ा, जोड़ते ही पहले क्या बनेगा? योगोत्पाद, एक योगोत्पाद बनेगा, और जिसका आगे क्या करेंगे? अपचयन। आगे क्या करोगे आप? अपचयन। तो अपचयन करते ही क्या बनेगा? एल्कोहल बनता है। देखो सिंपल है थोड़ी, मैं इसको और सरल तरीके से लिखाऊंगा। एल्कीन, सबसे पहले अपन लेते हैं एल्कीन। अब इसका पहला स्टेप देखो क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 आया, जैसे ये एल्कीन है ना, सही है अपना, सही है। एल्कीन है, कौन सी है? ब्यूटीन ली है। तो ब्यूटीन जो अपन ने ली है ना, अब ब्यूटीन के अंदर हम इसको कैसे जोड़ते हैं, इसमें किस तरह से रिएक्शन आएगी, वो आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा अलग है रिएक्शन इसकी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मर्क्यूरिक एसिटेट जो है ना, मर्क्यूरिक एसिटेट का हम क्या करेंगे? इसमें आप ऐसा करो, इसको अपन ऐसे करते हैं, एल्कीन है ना, ये ले लेते हैं, यहां से CH2, ये डबल बॉन्ड, ये क्या है? 1 ब्यूटीन है। कौन सी है? 1 ब्यूटीन। ये ले लो इधर, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका सूत्र याद रखना है, एसिटेट है ना, तो एसिटेट का सूत्र लिखने का भी तरीका है। CH3C डबल बॉन्ड O है, तो इसको मैं यूं लिखता हूं, देखो CH3C डबल बॉन्ड O और O। देखो ये कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कितने हैं? 2 है, तो CH3C डबल बॉन्ड O और O। अब दोनों के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? Hg। अब ये फर्स्ट स्टेप में हमने कहा कि एक योगोत्पाद बनता है। अब योगोत्पाद क्या बनाओगे आप? तो योगोत्पाद बनाने से पहले इसके साथ में हम क्या लेते हैं? HOH, जल लेते हैं, पानी, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखिएगा, तोड़ते हैं अपन इसे, यहां से ध्यान देना, एक हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ में जुड़ेगा, ये यूं, CH3COH अलग हो गया। अब जैसे ही CH3COH अलग हुआ, तो Hg की एक संयोजकता क्या हो गई? कम हो गई। Hg आगे क्या जुड़ा हुआ है? CH3CO, ये सीधा समूह Hg जो है ना, ये आएगा आपके इसके साथ में, CH2 के साथ, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और CH2 के साथ में ये आएगा। अब देखो, ये आया Hg इसके साथ, पीछे क्या रहा? OH समूह, ये OH समूह इस कार्बन से जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, HOH है, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ के और एक उत्पाद बना देगी CH3COOH, क्या बना देगी? एसिटिक अम्ल। कौन सा? ये CH3COH।
अब Hg को आप किधर जोड़ रहे हो, CH2 के साथ, और इस OH को जोड़ रहे हैं अपन इसके साथ में। तो एक ये मध्यवर्ती उत्पाद जो बनता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो क्या करते हैं अपन, इसको थोड़ा मैं कलर में ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले तो ये लिखते हैं CH3, ये CH2, अब ये CH और ये CH2 है ना। अब हमने जोड़ा क्या है इसमें, देखो OH को जोड़ा है इसके साथ में, तो ये OH जुड़ गया इसके साथ, ठीक है। और Hg C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 के साथ जुड़ा है, तो ये इसके साथ जोड़ देता हूं मैं, Hg C डबल बॉन्ड O HgO सॉरी HO C डबल बॉन्ड O और CH3, ये इसके अंदर पूरा एक मिक्सचर, क्या कहते हैं इसे, योगोत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, योगोत्पाद बनता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर हम आगे चलते हैं इसमें। ओके चलिए, अब देखो ये फर्स्ट स्टेप था, और सेकंड स्टेप आता है इसमें, जिसके अंदर क्या होगा, हमने क्या कहा है, अपचयन करना है। क्या करना है हमें, अपचयन, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में यही लेते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है, देखो CH3 CH2 CH CH2, अब इधर लिखा हुआ था HgO C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर लिखा हुआ है OH, है ना। अब हम अपचयन करते हैं, तो अपचयन में जैसे हाइड्रोजन ले लिए अपन ने, अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, ये अपचयन। अब अपचयन जब आप करोगे तो इसमें उत्प्रेरक याद रखिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहां से एक हाइड्रोजन लेंगे हम, पहले ना आप क्या करो, इसको हटा दो, किसको, HgO को, पहला हमने हटाया ये HgO हटेगा एक, ये HgO प्लस, अब देखो यहां है CH3 CH2 CHOH CH2, यानी यहां पर एक संयोजकता कम हो गई, तो यहां पर हम दो हाइड्रोजन परमाणु लेंगे, दो में से एक हाइड्रोजन जुड़ेगा इसके साथ में। देखो CH3 CH एक इधर से आएगा, और एक ये बनेगा CH3 CHO CH3 CHO। अब पीछे क्या रहा, एक हाइड्रोजन परमाणु, वो इसके साथ जुड़ के उत्पाद बनाएगा CH3 CH2 CH OH, और ये CH3, इसका नाम है 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल, ये है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और ये है एसिटैल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह है एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। वापस सुन लो इसको, मैं एक बार और फिर बता देता हूं, ठीक है। देखिए आप देखिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, एल्कीन की क्रिया मर्क्यूरिक एसिटेट से करवाते हैं, ये मर्क्यूरिक एसिटेट का सूत्र है, CH3CO का Hg। अब इसमें क्या हुआ कि ये जल की उपस्थिति में हो रही है क्रिया, तो जल की उपस्थिति में क्या करते हैं, पहले यहां से CH3COH हटा देंगे, फिर इसका OH समूह जो है ना, वो इस CH से जोड़ेंगे, और इधर CH2 रहेगा ना, तो CH2 के साथ में ये वाला अणु, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा अणु इसके साथ जुड़ेगा, ये योगोत्पाद है। इस योगोत्पाद को हम मर्क्यूरिक, ऑक्सी मर्क्यूरिक योगोत्पाद के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो योगोत्पाद बना है, इस योगोत्पाद का आगे हम क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। अपचयन के लिए दो उत्प्रेरक याद रखिएगा, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा आपको याद रखना हो तो सोडियम बोरॉन हाइड्राइड NaBH4, ये दोनों उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई भी उत्प्रेरक ले सकते हो आप, ठीक है। अब क्या हुआ, सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड हटेगा, फिर ये हटते ही इसकी एक संयोजकता कम हो गई, यहां से एक हाइड्रोजन जुड़ा तो CH3 आया, ठीक है। उसके बाद पीछे रहा CH3C डबल बॉन्ड O, और एक हाइड्रोजन और है, वो इसके साथ जुड़ते ही एसिटैल्डिहाइड का
निर्माण करेगा। तो ये हमने पहली विधि ली है, कौन सी? एल्कीन। तो एल्कीन में 3 लिया, पहला जल योजन, दूसरा डाइबोरेनॉन और तीसरी कौन सी है? एल्कीन की मर्क्यूरिक एसीटेट से क्रिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब एक और छोटी सी अभिक्रिया बता देता हूं, तीसरे नंबर की। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, दूसरे नंबर की है, सॉरी, वो है, हम शुरुआत करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, अभिकर्मक से। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रियाएं, किस प्रकार से हम एल्कोहल प्राप्त करते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र होता है RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के द्वारा। अब ये अभिक्रियाएं जो होती है ना, ये क्या होता है? एल्डिहाइड, कीटोन या एस्टर समूह अगर उपस्थित हो तो इन समूहों से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्रिया करता है और क्रिया करके एक मध्यवर्ती बनाएगा। लगभग सभी में यही प्रक्रिया होती है और फिर आगे एल्कोहल बनते हैं। और एल्कोहल में भी आपको बताना है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इसकी नॉर्मली क्रिया बता रहा हूं कि कैसे इसकी, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल के निर्माण की अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, ये एक कार्बोनिल समूह है, C डबल बॉन्ड O, ये कोई भी कार्बोनिल समूह है। ठीक है, अब इस कार्बोनिल समूह की क्रिया हम करवाते हैं RMgX से, किससे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अब इसमें आपको क्या करना है, चिन्ह ध्यान रखना है। क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ना वो इस बंध से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा R के ऊपर आवेश रहता है प्लस, ये सॉरी माइनस, और इस पूरे के ऊपर आवेश रहता है प्लस के रूप में। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो Mgx, अब एक और ट्रिक याद रखो, ट्रिक ये है कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया करवाते हैं तो Mgx जो होता है वहां Mgx हमेशा ऑक्सीजन से जुड़ेगा। ये याद रखिए आप, ट्रिक 100% ये ट्रिक रहेगी, यही रहेगा कि ऑक्सीजन के साथ में हमेशा क्या जुड़ती है? Mgx। और एल्किल समूह R जो है ना वह हमेशा कार्बन से ही जुड़ेगा, किसमें? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रियाओं के अंदर। ठीक है, अब ये क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आते ही इधर लेते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, अब आप इसका मध्यवर्ती बनाओगे, तो मध्यवर्ती बनाएंगे तो देखो क्या होता है, ये C, अब ये डबल बॉन्ड टूटा तो O के साथ क्या आया? Mgx। ठीक है, और हमने क्या कहा, R समूह हमेशा किससे जुड़ता है? कार्बन से, तो यहां हमने जोड़ दिया R समूह। अब ये एक क्या बनता है? मध्यवर्ती बनता है। क्या बनेगा? मध्यवर्ती, जिसका आगे क्या होता है? जल अपघटन किया जाता है। आगे क्या करते हैं अपन? जल अपघटन, HOH। जल अपघटन जब करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, जल अपघटन करते ही ये ना Mgx यहां से और ये O, इस पूरे समूह को हटा दो। क्या हटा? Mgx और OH हट जाएगा और इसका OH समूह आके कार्बन के साथ में जुड़ता है। कैसे जुड़ेगा वो देखो आप, अब इससे इधर अपन ने लिया है C, इधर ये R, और अब इसके साथ में इधर आ जाएगा OH समूह। कौन सा? OH समूह। ये बनेगा एल्कोहल, उत्पाद के रूप में बनेगा, और प्लस साथ में बनेगा Mgx और OH। ये इसके अंदर सह उत्पाद बनता है। तो कोई भी अभिक्रिया जब हम लेंगे
ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी रिएक्शन करेंगे जिसमें एल्डिहाइड होगा ना, तो एल्डिहाइड में क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूं, दोनों तरफ में एक R लिख दो, एक H लिख दो, और कुछ नहीं करना है। इधर H इधर R, इधर H इधर R, इधर H इधर R, ये रहेगी पैटर्न में, ठीक है। कीटोन लेंगे तो इधर R इधर R, दोनों तरफ R आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ R आएंगे तो और उत्पाद बनेगा कैसे, फिर या ये करो कि देखो पहले लिखा H और H, ठीक है, दोनों तरफ H लिखा तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। एक तरफ R एक तरफ H लिखा तो RCHO होगा, वो एल्डिहाइड होगा दूसरा, ठीक है। फिर आप दोनों तरफ R लिख दो तो कीटोन हो जाएगा, और एस्टर लिखना है तो एक तरफ OR लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये घिरनियार अभिकर्मक से हम सवाल आता है परीक्षा में कि अल्कोहल में विभेदीकरण की कोई क्रियाएं हैं, तो भी आप बता सकते हो कि अल्कोहल के निर्माण की क्रिया में घिरनियार अभिकर्मक द्वारा, जैसे कहते हैं कि घिरनियार अभिकर्मक द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण, अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में आपको सवाल पूछा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो आप इसी पैटर्न पर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के निर्माण की क्रियाएं पढ़ेंगे। इसके अलावा हम आगे लेंगे, जैसे ये दूसरी विधि है, फिर इसमें टोटल 5-7 विधियां हैं, 6-7 विधियां हैं, तो 6-7 विधियों को अपन लेंगे। लेकिन कल ये 3 विधियां मुख्य रूप से ली जाएगी और 2 एक्स्ट्रा में और बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप इस चैनल को, हमारे बाल मंदिर बाड़मेर नाम के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।